आज मैं बना रही हूँ सुबह के नाश्ते में अप्पम। इसमें मैंने गाजर, कैप्सिकम, डूंगरी या ओनियन और हरी मिर्ची ये सब क्रश करके डाला है। थोड़ा नमक डाला है और इसमें कुछ सोडा वोडा नहीं डाला है। और अब इसको मैं अप्पम वाले घोल में चढ़ाऊंगी। मैंने एक बार तो पलट दिए हैं अप्पम वाले में। मेरे पास छोटा साचा है तो मैंने एक बार तो पलट दिया है, दूसरी बार से सिक जाएगा। फिर इनको ले लूंगी और डोसे की चटनी के साथ में खाएंगे। ये मेरी चाय हो रही है एक तरफ सुबह की। आजकल हम लोग हेल्दी नाश्ता ही करते हैं, मूंग का या बेसन का चिल्ला या जवार का चिल्ला कि उसके अप्पम, जवार रागी के इनके यही हम लोग या स्प्राउट मूंग, इस तरह से ही सुबह चाय नाश्ता करते हैं। तो एक तरफ मेरी चाय हो रही है, एक तरफ मेरे अप्पम बन रहे हैं। तो नाश्ते में भी यही बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड के लिए खाना तो दूसरा बनाऊंगी, मेरी बेटी के लिए तो यही नाश्ता जाएगा। 5 minutes later. अब मैं ये अप्पम देख लेती हूँ, दूसरी साइड से भी सिक गए हैं तो इनको सबको यहाँ पे निकाल लूंगी। ये मैंने सारे अप्पम निकाल लिए हैं और अब इसमें दोबारा मैं डालूंगी। इसमें ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है, नॉन स्टिक है, इसलिए चम्मच से लेके ऐसे डाल दो। इसमें मैं पहले स्वीट कॉर्न भी डालती थी। अब आज मैंने इसमें स्वीट कॉर्न नहीं डाले हैं और सूजी वूजी भी कुछ मिक्स नहीं करी है। सीधे मूंग की दाल भिगो के, छिलके वाली मूंग की दाल भिगो के और उसमें अदरक, हरी मिर्ची डाल के मैंने पीस लिया था। पत्ता गोभी वगैरह भी डालती हूँ, कुछ कभी कभी पत्ता गोभी भी डाल देती हूँ, जो भी सब्जी हो, मटर डाल दो। तो ये सब मैं डाल के बनाती हूँ, कभी सूजी के, कभी जवार के, कभी रागी के, इस तरह से। ये अप्पम में करती हूँ। अब इसको मैं ढक्कन से ढक रही हूँ, फिर बन जाएंगे तब मैं इसको पलटूंगी। मेरी चाय भी उबल गई है अदरक वाली और मैं मेरा चाय छान लेती हूँ। सुबह का चाय नाश्ता मैं बिना चीनी की चाय पीती हूँ, डायबिटीज है इसलिए। और मेरे हस्बैंड की इनकी चाय में ढक देती हूँ। मेरी चाय तैयार। और एक बार हो गया है ये, दूसरी बार इसमें रस्सी हो रहा है, सिक रहा है, और ये तीसरी बार का घोल पड़ा है। 3 बार मैं बनाऊंगी हम लोग के नाश्ते के लिए। A few moments later. अभी बजे हैं शाम के 4 और मैं जा रही हूँ मेरी पुरानी सोसाइटी। वहाँ पे मेरी पड़ोस थी एक फ्रेंड जैसी, उसके सास की डेथ हो गई है तो वहाँ पे बैठने जा रही हूँ। जब उनके क्या गांव में था उस टाइम मेरे को बुखार न सर्दी खांसी हो रही थी तो मैं नहीं जा पाई थी। और अब वो 2-3 दिन पहले ही आए हैं तो मैं मेरी पुरानी पड़ोसन है, वो दोनों बैठने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ से रिक्शा की बस जो मिलेगा उससे जाऊँगी और फिर रिटर्न में भी ऐसे ही आऊँगी। मेरे हस्बैंड तो बोले कि मैं छोड़ आता हूँ तेरे को यहाँ पे बस स्टैंड तक। मैंने कहा बस स्टैंड तक छोड़ के आओगे, उसके करता मैं ही चली जाऊँगी। और उनको साथ में इसलिए नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि वो फिर अच्छी तरह से बात नहीं करने देते हैं और जेंट्स लोग वैसे भी ज़्यादा बैठते उठते नहीं हैं कहीं पे। उनको तो ऐसे रहता कि चलो 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 ऐसा होता है।
इसलिए ये देखो पीछे का रोड दिखाती हूँ आपको मैं। चलो देखती हूँ। ये बस स्टैंड है, अभी बस आएगी कि रिक्शा आएगी तो मैं बैठूंगी। अभी यहाँ पे शाम को तो बहुत मार्केट लग जाता है और उधर सब्जी मार्केट है। One eternity later. फिर वहाँ से आने के बाद में रात को हमारे घर के पास में ही आर्ट और क्राफ्ट का एक मेला जैसा लगा हुआ था, स्टॉलें लगी थी बहुत बड़ी जगह पे। तो यहाँ पे इधर से सब है ना, इधर चीनी कपड़े मिट्टी इधर के से प्लांट घूमते हुए वगैरह, बर्तन वर्तन, छोटे मोटे ड्रेस वगैरह सब, मतलब हाउस होल्ड की आइटमें सब मिल रही थी। तो मैं मेरी बेटी के साथ हुई यहाँ पे देखने के लिए आ गई थी कि कुछ लेना हो तो हम लोग ले लें। बात भी कर लेना चाहिए, फोन में भी कर लेना यहाँ पे सब बटरफ्लाई और आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल रही थी सब, मतलब स्टॉलें थोड़ी थोड़ी दूर पे सब लगी हुई थी। तो हम लोग भी देख रहे थे कि कुछ मतलब ले ले, तो हमने यहाँ इस दुकान से बटरफ्लाई वगैरह लिए बालों में लगाने के लिए। यहाँ पे रेडीमेड कुर्ते मिल रहे थे जेंट्स के, कोटीन कुर्ते। तो मैंने सोचा मेरे हस्बैंड के लिए भी ले लेती हूँ। फिर मेरे को इनका साइज़ पता नहीं था क्योंकि ये खुद के कपड़े सिलवाते ही हैं ज़्यादातर, रेडीमेड कम ही खरीदते हैं। तो बस हम लोगों ने तो हमारे लिए जयपुरी कुर्तियाँ, ये एक दुकान दिख रही है ना वर्क वाली, यहाँ से हम लोगों ने जयपुरी टॉप और कुर्तियाँ वगैरह खरीदी। हमको बहुत पसंद आई। यहाँ पे हमने 4 सेट खरीदे थे। यहाँ पे अभी वुडन का फर्नीचर दिख रहा है, छोटे बड़े टेबल कुर्सी सब तरीके मिल रहे थे, झूले वूले सब रखे हुए थे और घड़ी वगैरह भी सब लगी हुई थी। जो भी लकड़ी का सामान यूज़ हो सकता है शोपीस आइटम में, ये सब मिल रहा था यहाँ पे भी। बहुत से लोग होते हैं जो अपने घर पे फर्नीचर नहीं बनाते, रेडीमेड ही स्टॉलों से ले आते हैं या फर्नीचर की दुकान से ला के रख देते हैं कि कौन माथा कुट करे, मतलब कौन मेहनत करे और घर गंदा होता है फर्नीचर बनाने में। तो रेडीमेड भी खरीद लाते हैं ऐसे स्टॉलों से या फर्नीचर की दुकान से। ये देखो टेबल वगैरह भी दिख रही है आपको, तो अपनी सहूलत के अनुसार से सब खरीद के ले जाते हैं। ये देखो बच्चों के खेलने के लिए साइड में कुछ बना हुआ भी है और यहाँ पे एक छोटा बच्चा गाड़ी भी चला रहा है। और शॉपिंग करके हमको भी रात को 9:30 बज गए थे, तो हमने सोचा चलो कहीं बाहर जाके खाना खाया जाए। तो हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए थे। यहाँ पे हम लोगों ने अनलिमिटेड पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया था और यहाँ पे देखो मेरी सलाद मैंने लेके बैठी हूँ अलग अलग तरीके की। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय टाटा।